हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, एक्सपेंसेस पर मंथ इन कनाडा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं रहती हूँ ओशवा में, जहाँ पे हैं 2 यूनिवर्सिटी और 1 कॉलेज। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे रेंट्स बहुत ही हाई हैं। तो गाइस, जब मैं थंडर बे से यहाँ मूव हुई थी तो मुझे ये शहर बहुत ही महंगा लगा था उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो तो एक रूरल एरिया टाइप है, तो वहाँ पे रेंट्स भी कम हैं घरों के। पर यहाँ पर तो रेंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई थे, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था। वहाँ जॉब मिलना भी ईजी है, यहाँ पे जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो गाइस, जब मैं यहाँ मूव हुई थी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज़ तक विदाउट जॉब रहना पड़ा था। तो गाइस, मैं यहाँ पे आई थी दिसंबर में और मेरा कोर्स स्टार्ट था जनवरी में। तो मुझे दिसंबर में बस पास लेना पड़ा था यहाँ पे, जो कि था $117 का, और थंडर बे में वही बस पास मुझे $80 का मिलता था। तो जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको मिलता है बस पास आपके कॉलेज से ही, पर वो सिर्फ तभी मिलता है जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो मुझे जनवरी से मिल गया था, तो उसके बाद आपकी बस राइड्स फ्री होती हैं विद इन दिस एरिया। पर जैसे आप अगर सिटी से बाहर जाते हैं, जैसे कि नियर बाय एरियाज़ में लाइक स्कारबोरो हो गया, टोरंटो हो गया, उसके लिए आपको प्रेस्टो कार्ड यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आपको हमेशा पे करना पड़ता है। तो गाइस, इवनिंग में इतना मस्त सुंदर सुंदर हो जाता है कनाडा, क्योंकि धूप कम हो जाती है और एकदम अच्छी अच्छी सी हवा चलती है। स्प्रिंग का टाइम है तो ग्रीनरी हर जगह। ये देखो, ये टुलिप्स हैं। खैर गाइस, अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो गाइस, मैं रेंट देती हूँ 700, क्योंकि मेरा कॉलेज के पास ही है और पर्सनल रूम है। अगर आप शेयरिंग में भी रूम लेते हैं यहाँ पे तो अराउंड 450 आपको पर हेड पड़ता है, और इससे चीप तो मुझे नहीं दिखा। और पर्सनल रूम विद प्राइवेट वॉशरूम अगर आपको चाहिए तो 800-900 ऐसे भी जाता है रेंट। जितना आप कॉलेज के पास लेते जाएंगे उतना ही और महंगा होता जाता है। आगे बात करते हैं ग्रॉसरीज़ की। तो गाइस, जब मैं आई थी लास्ट ईयर तो ग्रॉसरीज़ के रेट में और अब के रेट में बहुत ही फ़र्क है। डेफिनेटली इन्फ्लेशन आया है कनाडा में। पहले जो ग्रॉसरी का सामान मुझे $4 में मिलता था, वही अब $6.5 या $7 की चीज़ आती है। तो ऑब्वियसली फ़ाइनल जो अमाउंट होता है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो आपके लिए लाइक एक डॉलर इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे याद है, जब मैं आई थी एकदम कनाडा, तो मेरा एक्चुअली मंथ का टोटल खर्चा होता होगा अराउंड 240 के करीब ग्रॉसरीज़ का। और अब वही खर्चा बढ़ के आराम से 300 हो चुका है, क्योंकि आपकी वीकली एटलीस्ट 80-70 से नीचे का बिल नहीं आता है। कभी आपको दूध ख़त्म है और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हो गए, और फ्रोज़न भी यहाँ पे बहुत खाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप हर टाइम कुक करें। तो वैसे तो हम बस ही लेते हैं, बस जैसी दिखती है यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूँगी। और बस ही लेते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, पर कभी कभी आपको कैब भी लेनी पड़ जाती है। जैसे बस के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं एवरी हाफ एन आवर, और कभी आपका इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और गलती से आपकी बस मिस हो गई, अर्ली थी या आप लेट थे कुछ भी रीज़न की वजह से, तो कैब का भी अराउंड $50 to $60 पर मंथ हो ही जाता है। कभी तो लेनी पड़ ही जाती है। कभी जैसे आप जॉब से लेट छूटे, कोई बस ही नहीं दिखा रहा वहाँ से, तो लेनी पड़ती है, ऊबर लेनी होती है। फिर आ जाते हैं मिसलेनियस खर्चे जो होते हैं, जो हर सीज़न में आपको न्यू क्लोथ्स चाहिए होते हैं, सीजनल क्लोथ्स, या शूज़ ख़राब हो गए या कुछ भी हो गया, अराउंड उसका आ जाता है आपका $100 का। उतना एक्सपेंस तो होता ही है। कभी आपको शूज़ लेने हैं, कभी कुछ कपड़े लेने हैं। और अगर सीज़न बदल रहा है, जैसे विंटर शॉपिंग थी, विंटर शॉपिंग तो काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि तब स्नो बूट्स लेते हैं आप। अगर अच्छी क्वालिटी के स्नो बूट्स लेंगे अराउंड $120 to $150 के आते हैं वो विद टैक्स। और अगर आप जैकेट ले रहे हैं तो जैकेट भी इतने तक की आती है अच्छी वाली, मतलब अगर प्रॉपर गर्म लेनी है आपको, जो -30-40 तक काम करे। तो समर क्लोथ्स भी यहाँ पे थोड़े महंगे ही मिलते हैं, क्योंकि कॉटन यहाँ नहीं बनता है कनाडा में, तो बाहर से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए बहुत ही महंगे मिलते हैं कॉटन के क्लोथ्स। मैं तो जो इंडिया से लाई थी अभी तक वही मेरे चल रहे हैं, बट अदरवाइज़ मुझे बहुत ही कॉस्टली लगे यहाँ से कॉटन के क्लोथ्स।
फिर गाइस कभी कभी आपका मन करता है बाहर खाना खाने का, तो उसका भी एक अराउंड $80 to $100 आपका हो जाता है एक्सपेंस एवरी 2 वीक्स आप कह सकते हो। कभी आपका कॉफ़ी पीने का मन है और अगर आप कॉलेज गोइंग हो और आपकी फुल डे क्लासेस हैं, तो कभी आपका वहाँ भी मन करेगा कि आप कॉलेज में कॉफ़ी ले लो टिम से, या रैप ले लो, बर्गर ले लो, ऐसा कुछ ले लो। तो ये सब मिला के भी अराउंड $80 to $90 बाई वीकली मैं कहूँगी हो जाता है। कभी आप बाहर चले गए खाना खाने तो भी उसका भी एक्सपेंस जुड़ जाता है। तो गाइज़ ये सब खर्चे मिला के हमारा एक्सपेंस अराउंड 1000 से 1200 के बीच में पड़ जाता है एवरी मंथ, जिसमें आपके मिसलेनियस अगर ज़्यादा हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, 200 ऊपर या 200 नीचे। बट मैं कहूँगी कि ये अगर मैं 1 ईयर पहले की बात करूँ तो बहुत डिफरेंस था, क्योंकि आपके सीधा सीधा $100 तो आपके ग्रॉसरी पे ही सेव हो जाते थे। प्लस मैं थंडर वे में रहती थी, वहाँ मेरा रेंट 500 था, यहाँ मेरा 700 है, तो मेरे 200 वहाँ पर भी होते थे सेव, जो कि अब नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर यही रेट है। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं अगर आप शेयरिंग में रूम लेते हैं या कॉलेज से दूर लेते हैं, बट वो मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं था, क्योंकि मेरी एवरीडे क्लासेस हैं, तो मैं इतना ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करती कि 2 बसेस बदल के पूरे 1 घंटे या 2 घंटे अपने वेस्ट करूँ हर रोज़ ट्रैवलिंग में। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ पे घर ले रहे हैं, बट ग्रॉसरीज़ में तो डेफिनेटली आपका होगा ही, जो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है खर्चा। बाकी मिसलेनियस भी मैं कहूँगी कभी भी हो ही जाता है, जैसे कुछ भी मतलब आपको नीड पड़ सकती है इमीडिएटली, कोई मेडिसिन लेनी पड़ जाती है, या फिर कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में, वाइटामिन्स वगैरह, ये सब भी बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे। तो कुछ भी मिसलेनियस एक्सपेंस ऊपर से आ सकता है। तो ऐसे में आपको हेल्प करता है कि आपका जीआईसी, आप जो इंडिया से सेव करके आ रहे हैं, वो आपका हेल्प करता है जीआईसी। प्लस अगर पार्ट टाइम जॉब है तो आप पार्ट टाइम पे एक्सपेंस कर सकते हैं, अपने जीआईसी को सेव कर सकते हैं ऐसे खर्चों के लिए। बट अगर आप पार्ट टाइम जॉब अभी नहीं ढूंढ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा हाथ रोक के अपना एक्सपेंस करना पड़ता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने जीआईसी पे ही हैं, जो कि एवरी 1.5 मंथ्स में आपको 1000 आता है आपके अकाउंट में जीआईसी के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपका ख़र्चा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपका रेंट इतना ज़्यादा है तो गाइज़ अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो होगी हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब, मैंने कैसे अपनी ढूंढी थी, अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी मैं, और पहले और अब में क्या फ़र्क आया है पार्ट टाइम जॉब्स में वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।